होशिया बाब नंबर 14। रब के पास वापस आओ। ए इसराइल, तौबा करके रब अपने खुदा के पास वापस आ, क्योंकि तेरा कसूर तेरी जवाल का सबब बन गया है। अपने गुनाहों का इकरार करते हुए रब के पास वापस आओ। उससे कहो, हमारे तमाम गुनाहों को माफ करके हमें मेहरबानी से कबूल फरमा, ताकि हम अपने होंठों से तेरी तारीफ करके तुझे मुनासिब कुर्बानी अदा कर सकें। असूर हमें न बचाए। आइंदा न हम घोड़ों पर सवार हो जाएंगे, न कहेंगे कि हमारे हाथों की चीजें हमारा खुदा है, क्योंकि तू ही यतीम पर रहम करता है। तब रब फरमाएगा, मैं उनकी बेवफाई के असरात खत्म करके उन्हें शिफा दूंगा। हाँ, मैं उन्हें खुले दिल से प्यार करूंगा, क्योंकि मेरा उन पर गजब ठंडा हो गया है। इसराइल के लिए मैं शबनम की मानंद हूंगा, तब वो सोसन की मानंद फूल निकालेगा। लुबनान के देवदार के दरख्त की तरह जड़ पकड़ेगा, उसकी कोंपलें फूट निकलेंगी और शाखें बनकर फैलती जाएंगी। उसकी शान जैतून के दरख्त की मानंद होगी, उसकी खुशबू लुबनान की देवदार के दरख्त की खुशबू की तरह फैल जाएगी। लोग दोबारा उसके साये में जा बसेंगे, वहां वो अनाज की तरह फले फूलेंगे, अंगूर कैसे फूल निकालेंगे। दूसरे उनकी यूं तारीफ करेंगे जिस तरह लुबनान की उम्दा माई की। तब इसराइल कहेगा, मेरा बुतों से क्या वास्ता, मैं ही तेरी सुनकर तेरी देखभाल करूंगा। मैं जुनेपर का सायादार दरख्त हूँ और तू मुझसे ही फल पाएगा। कौन दानिशमंद है, समझ ले। कौन साहिब फहम है, वो मतलब जान ले। क्योंकि रब की राहें दुरुस्त हैं, रास्तबाज उन पर चलते रहेंगे, लेकिन सरकश उन पर चलते वक्त ठोकर खाकर गिर जाएंगे।